Hello students, my name is Amir and I'm your English trainer, and today in this class I'm going to teach you present continuous tense. As in the previous class we discussed about the present indefinite tense. अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है, आपने उस क्लास को नहीं देखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहिए वहां से उस वीडियो को देख लीजिए, या फिर आप आई बटन पे हिट करके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज की ये क्लास मेनली बेस्ड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है इसका रूल, और इंग्लिश बोलते समय हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आईडी यानी पहचान की। तो जनरली जो हमें कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है वो आईडी ये है कि जब भी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जब हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं वी डोंट हैव मच टाइम कि हम पूरा का पूरा सेंटेंस सोचें, फिर हम ये अज्यूम करें कि वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, फिर हम उसे ट्रांसलेट करें एंड देन हम उसे बोलें। वी डोंट हैव मच टाइम। हमें करना है जो भी वो फटाफट करना है, क्विक वे में करना है। तो उस सूरत में आपकी ये आईडी वहाँ पे काम नहीं करेगी। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो दिमाग में बस इतना बिठाइए, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, तो बस दिमाग में आप इतना बिठा लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी होती है वर्तमान अपूर्ण काल, यानी कि अभी वर्तमान में वो कार्य पूरा नहीं किया गया है। यानी सब्जेक्ट द्वारा प्रेजेंट में कोई कार्य है जो अभी अधूरा है, सब्जेक्ट उसको कार्य करने में व्यस्त है, यानी सब्जेक्ट बिजी है और काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, काम कंटिन्यू चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे सब्जेक्ट किसी कार्य को करने में व्यस्त है, कार्य अभी तक खत्म नहीं हुआ है और सब्जेक्ट अभी तक बिजी है, ऐसे वाक्यों को जब भी आप बनाएंगे तो उन्हें आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आईडी क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, वो तो आपके काम करती ही है। लेकिन जब भी आप सब्जेक्ट की प्रेजेंट की व्यस्तता को बताते हैं उसे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। एग्जाम्पल, अभी मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, सपोज मैं सो रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं सो रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अभी मैं व्यस्त हूँ, काहे में, सोने में, और अभी तक मेरा सोने का काम खत्म नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर मैंने बोला कि मैं सो रहा हूँ, इसका मतलब मेरा सोने का काम अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रहा है भी आया है और साथ ही साथ मैं व्यस्त हूँ, काम अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। तो इसे हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले हम रूल देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या है। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, जो भी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आपको वहाँ पर ही, शी, इट या किसी का नाम है, यू है, दे है, आप उसको लिख दीजिए। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करना है इज, एम, आर में से किसी एक को। इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो एनजी फॉर्मेट में आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट, और फिर जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो आपका आ जाएगा। यानी अगर सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस है मैं सो रहा हूँ और इसे मुझे बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट यानी मैं, यानी आई के साथ आपको इज, एम, आर में से एक चूज करना है, तो आप यहाँ पर चूज करेंगे एम, तो आई एम। और फिर वही बात, बचा हुआ पोर्शन है कि वर्ब में आईएनजी फॉर्मेट में आएगी, तो मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, स्लीप अकेले ना करके उसमें आईएनजी फॉर्मेट में आएगा, तो हो जाएगा आई एम स्लीपिंग। वह गाना गा रहा है, इसे हमें कैसे बनाना है, वह गाना गा रहा है, तो यहाँ पर आएगा वह गा रहा है, ही इज सिंगिंग, क्या, सॉन्ग, वह गा रहा है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। रमेश क्रिकेट खेल रहा है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो रमेश क्रिकेट खेल रहा है, तो रमेश है, रमेश इज खेल रहा, प्लेइंग क्रिकेट, रमेश इज प्लेइंग क्रिकेट। यानी अगर हम देखेंगे तो सेंटेंस देखने में तो बहुत बड़ा होता है, अगर हम सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझें कि मेन चीज़ है क्या और कैसे हमें लिखना है, तो हम उसे ईजिली बना सकते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, तो मैं हूँ सुन रहा तुम्हें, मैं हूँ सुन रहा तुम्हें, तो मैं हूँ, आई एम सुन रहा, लिसनिंग, आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूँ किसे, तुम्हें, आई एम लिसनिंग टू यू, आई एम लिसनिंग यू। ठीक है, वह टीवी देख रहा है, तो वह है, ही इज देख रहा, वॉचिंग, ही इज वॉचिंग क्या, टीवी, तो ही इज वॉचिंग टीवी। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आई एम स्टडिंग। तो ये थे साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंसेस, अफर्मेटिव।
अगर हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की, तो उनको हम क्या कैसे बनाते हैं, क्या उसका रूल रहता है। तो निगेटिव सेंटेंसेस में और कुछ भी नहीं बदलेगा। हेल्पिंग वर्ब जो आप यूज कर रहे हैं इज, एम, आर, उसी के बाद में आपको नॉट का यूज कर देना है। बाकी का सारा रूल सेम टू सेम रहेगा। यानी अगर सेंटेंस है कि मैं सो रहा हूं, तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसे हम बनाते हैं आई एम स्लीपिंग। और अगर इसी को हमें बनाना है कि मैं नहीं सो रहा हूं, तो हम इसे बनाएंगे आई एम नॉट स्लीपिंग। आई एम नॉट स्लीपिंग। वो गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, और वह गाना नहीं गा रहा है, ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वह मुझे बता रहा है, ही इज टेलिंग टू मी। वह मुझे नहीं बता रहा है, ही इज नॉट टेलिंग टू मी। तो बस आपको करना क्या है, अगर हम निगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो निगेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज कर देना है, दैट्स इट। अब हम जब बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, तो जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जिनमें क्या शब्द वाक्य के स्टार्टिंग में आता है, इनका आंसर हम करते हैं यस या नो में, एंड दूसरे वो जिनका आंसर थोड़ा लॉन्ग टाइप होता है, तो इसमें क्या, कब, क्यों, कैसे, किसने कहा, किसको वाक्य के बीच में आता है। तो पहले हम पहले वाले देख लेते हैं। क्या तुम सो रहे हो? यहाँ पर सिंपल सा अगर हमसे कोई सवाल पूछेगा क्या तुम सो रहे हो, तो हम उससे आंसर करेंगे नहीं, मैं नहीं सो रहा हूँ। जिन वाक्यों में क्या शब्द वाक्यों के स्टार्टिंग में आएगा, उनको बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब पहले रख देनी है। यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी इज, एम, आर जो भी है, एंड देन फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्मेट में, और जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो आ जाएगा। क्या तुम सो रहे हो? हेल्पिंग वर्ब आर यू स्लीपिंग, आर यू स्लीपिंग। क्या वह रो रहा है? तो फिर ही के हिसाब से इज ही वीपिंग या इज ही क्राइंग। क्या तुम टीवी देख रहे हो? आर यू वॉचिंग टीवी, आर यू वॉचिंग टीवी। अगर दूसरे वाले होंगे तो कैसे होंगे? तुम टीवी क्यों देख रहे हो? तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले वो इस क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, एंड देन आपके पास जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी एस, एम, आर में से वो आ जाएगी, एंड देन सब्जेक्ट, एंड देन वर्ब आईएनजी फॉर्मेट में फिर बचा हुआ पोर्शन आपका आ जाएगा। या तुम टीवी क्यों देख रहे हो? तुम टीवी क्यों देख रहे हो? Why are you watching TV? Why are you watching TV? तुम वहां क्यों जा रहे हो? तो Why are you going there? Why are you going there? वह कहाँ रह रहा है? Where is he living? Where is he living? तो I'm sure आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बहुत ही सिंपल सा फंडा है। दिमाग में इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान आपको बस इतना बिठा लेना है, जब भी आप सब्जेक्ट की करंट यानी प्रेजेंट व्यस्तता को बताते हैं, तो आप ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, और इसकी हिंदी होती है वर्तमान अपूर्ण काल। तो ये बात तो हो गई कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीख लिया है। तो अगर आप डेली बेसिस पे यूज करना चाहते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हर बार जब भी कोई काम करें तो अपने आप से एक सवाल पूछें कि मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग, और फिर अपने आप से आंसर कर दीजिए। व्हाट एम आई डूइंग? आई एम स्टडिंग। व्हाट एम आई डूइंग? आई एम गोइंग टू मार्केट। व्हाट एम आई डूइंग? आई एम गोइंग टू ऑफिस। व्हाट एम आई डूइंग? आई एम कुकिंग फूड। जब भी आप कोई भी काम करें, आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें दैट व्हाट एम आई डूइंग, मैं कर क्या रहा हूँ, और फिर अपने आप को आंसर कर दीजिए। इन दिस वे व्हाट विल हैपन टू यू, आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी और आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। आज की क्लास बेस्ड थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय एंड टेक